What is the page number? इधर देखो बेटा, ये क्या होता है आपका, कोई भी कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेल। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इसके पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव होता है ना। हाँ, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, लेकिन फ्लो कौन सा होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, सर नेगेटिव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन के पास, सर तो वो रिपेल करेगा। हाँ, प्रोटॉन पर प्रोटॉन क्या होता है, बाउंड होता है, वो क्या होता है, पैक्ड होता है ना, तो वो फ्लो नहीं करता। प्रोटॉन क्या करता है, उसके पास पॉजिटिव होगा, हाँ, फ्लो नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है। फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो इस साइड अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होके यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का यदि फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट, या आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। मतलब किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब यदि हमने क्या किया, या देखो यदि हमने यहाँ पर सर्किट को ये कर दिया, कट कर दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नो सर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट हाँ, ये ओपन हो गया है ना। सेकंड, यदि हमने इसको कंप्लीट तो कर दिया लेकिन यहाँ से हमने बैटरी को हटा दिया, तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं सर। नहीं फ्लो होगा, है ना। तो करंट फ्लो के लिए टू कंडीशंस होती है, कितनी कंडीशंस होती है, टू। पहली कौन सी, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट क्या होना चाहिए, सर कंप्लीट। कंप्लीट। और सर अगर इनकम्प्लीट और हुई तो सेकंड तो नहीं फ्लो होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, एक सेल होना चाहिए, सेल होना चाहिए या बैटरी होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का करते सर उसमें कंडक्टर इंसुलेटर दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है। क्या बेटा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हमको ये मतलब इलेक्ट्रिक की चीज का मतलब एक्सपेरिमेंट करते सर उसमें इंसुलेटर कंडक्टर दोनों चाहिए होते हैं। हाँ, हमें सर सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो बेटा, अच्छा बताओ कंडक्टर कौन से होते हैं, सर जो चार्ज फ्लो करते हैं। जो, हाँ, चार्ज फ्लो करते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो इजीली हो सकता है, कैन फ्लो करंट, है ना, इजीली। सर अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है, जो कि करंट फ्लो नहीं करते। हाँ, मतलब कांट फ्लो करंट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब नॉर्मली तो वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा हीटेड करें, थोड़ा सा उनको हम गर्म कर देते हैं तो वो थोड़ा बहुत, बेटा एक बात पूरी हो जाने दो फिर पूछा करो, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। एंड थोड़ा सा यदि हीटेड कर दें तो वो थोड़ा बहुत कंडक्टर की बिहेव करने लगते हैं। लेकिन बेटा इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, हल्का सा थोड़ा बहुत कंडक्ट करने लगता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं बन जाएगा। लाइट कंडक्टर, इट इज हेवी कंडक्टर। हाँ ठीक है, ये लाइट कंडक्ट थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन, हाँ सर जो अगर हम इसको माइनस के टेम्परेचर में पहुंचा देंगे तो भी
कंडक्टर की तरह काम कर। सर अपन इसे -डिग्री पे पहुंचा दे तो भी ये कंडक्टर रहेगा? ये तो नहीं रहता, लेकिन ये वाले कई बार बेटा हर मटेरियल का क्या होता है, थोड़ा बहुत नेचर अलग अलग होता है। जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं ना, हमारी जो नॉर्मल मेटल्स होती है, मेटल्स को यदि आप ठंडा करोगे तो ज्यादा अच्छी कंडक्टर हो जाती है। ठीक है, जो मेटल्स होती है उनको यदि आपने क्या किया, कूल डाउन सर किया, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, बेटर कंडक्टर। ठीक है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर करने लगती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। होता है हाँ बेटा, मेटल गुड कंडक्टर। हाँ मेटल सभी मोस्टली सभी गुड कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा एक नॉन मेटल कंडक्टर का नाम बताओ, जो नॉन मेटल एंड कंडक्टर है। क्या? सर वाटर। सर वाटर। नहीं, सर वाटर। ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट। सर सर ग्रेफाइट। मैंने बोला सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। हाँ ठीक है, अच्छा जो प्योर, अच्छा प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर होता है, सर इंसुलेटर वो होता मैं है? लिखता था, बस एक मिनट। कंडक्टर प्योर वाटर इंसुलेटर इंसुलेटर होता है। ठीक है, सर तो कंडक्टर कौन सा वाटर होता है? नॉर्मल वाटर बेटा हम, ठीक है, ओके नॉर्मल वाटर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर कैसा होता है पता है, कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर को बॉईल किया, वाटर को क्या किया, बॉईल किया, तो वेपर बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी सर। इस वेपर को हम यहाँ कलेक्ट कर ले तो वो बनेगा प्योर वाटर। ठीक है, वो प्योर होता है। प्योर वाटर कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। और आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, सर हर एक लिक्विड इंसुलेटर होती है। क्या बेटा? हर एक लिक्विड जो होती है वो इंसुलेटर होती है। बेटा मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। सर जो लिक्विड होती है ना सारी, क्या पेन? लिक्विड लिक्विड्स बेटा, कुछ लिक्विड्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कुछ लिक्विड्स इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, जो हमारा एसी में से पानी निकलता है वो इंसुलेटर होता है या कंडक्टर? वो तो इंसुलेटर। अब देखो 100% प्योर तो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा प्योर जैसा ही होता है, क्योंकि वो कंडेंसेशन से बनता है, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, प्योर जैसा होता है वो। एक्सक्यूज मी सर। अब देखो वाटर भी, वाटर जो आपका है, सर जो पानी होता है हम्म, सर जो पानी होता है, अगर हम लोग उससे अपने हाथ जो प्योर वाटर से गीला करके अगर हम किसी करंट फ्लो करती हुई चीज में लगा दे तो हमें करंट लगेगा? देखो बेटा प्योर वाटर आप कहाँ से गेन करोगे, प्योर वाटर कहाँ से लेके आओगे? सर बाय इवेपोरेशन। देखो तो हमारे जो हम पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, प्योर वाटर नहीं होता। ठीक है, प्योर वाटर कहाँ से मिलता है, वेपराइजेशन से, है ना? कहाँ से आप करोगे? प्योर वाटर में मिनरल्स नहीं होते। नहीं होते, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, और वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से इसको बनाओगे, लेकिन आपने इसमें हाथ किया तो, लेकिन आपके हाथ में तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होगी ना बेटा, है ना? तो हाथ वगैरह में डस्ट होगी तो वो फिर प्योर रहेगा ही नहीं। होता है। हाँ, तो जो आपके हाथ में जो डस्ट होगी, थोड़ा सा सॉल्ट होगा, तो उसकी वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन यदि प्योर हम, प्योर बिल्कुल, यदि प्योर वाटर को क्या ले लें हम, एक बीकर में ले लें बिल्कुल साफ से, है ना? और यहाँ पे हमने एक वायर को लगा दिया और यहाँ पे एक वायर को लगा दिया, और इधर यदि हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा यदि यहाँ पे वाटर है तो। ठीक है, यहाँ पे सर प्योर आपका नॉर्मल वाटर का मतलब ये है ना जिसमें सॉल्ट वगैरह मिला हो? नहीं, हाँ नॉर्मल वाटर मतलब हम जो पीते हैं वो। ओके सर, प्योर वाटर? प्योर वाटर क्या करो, वाटर को वेपराइज करो, है ना? तो सर जो वो वेपर बनेगा, ठीक है, ये वेपर फिर प्योर से लिखना है। नोट करना है कर लो, है ना? ये तो जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है,
अच्छा, ये वाले सब क्वेश्चंस कर लिए आपने? इसमें किसी को कोई डाउट है? सर मुझे 50 एल्यूमिनियम होता है कंडक्टर? बिल्कुल होता है कंडक्टर, है ना। हमें यदि वायर बनाना है, सस्ता वायर चाहिए, तो हम एल्यूमिनियम का ही वायर खरीद के लाते हैं। कॉपर वायर क्या होता है, थोड़ा सर सा ऐसे महंगा तो होता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो हमारे यहाँ आता है बिल्कुल वो भी एक कंडक्टर, कंडक्टर बिल्कुल है। बिल्कुल कंडक्टर है। सर मेरे को एक्सरसाइज 3 में डाउट है। वही वाला होता बेटा है ना वो सर मेरे को 7th में डाउट है। हाँ बेटा बता रहे हैं ना। मेरे को एक्सरसाइज 3 में डाउट है। बेटा बताएंगे, धीरे धीरे अपन सब करेंगे। 7th वाला क्या होगा? मेगा का मतलब क्या होता है बताओ, बताया था? सर लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा बेटा, है ना। मेगा मतलब होता है बेटा, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। मेगा मतलब होता है 10 raised to power 6 होता मेगा। और गीगा मतलब सर 10 की पावर और 12। 9। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा MB GB, है ना। यस सर, ये सर MB मतलब 10 raised to Yes. power 6 बाइट्स, है ना। Sir, गीगाबाइट bytes. मतलब GB। और फिर एक सर और आता है 1 MB टेराबाइट। 1 GB हाँ 2 GB टेराबाइट। हाँ, ठीक है। तो बैटरी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर सेल इसमें 2 GB वो बढ़ गई है। हाँ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? बैटरी। बैटरी होता है, क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यदि हम सेल को क्या करें, कंबाइन करें। जैसे हमारे पास 2 वोल्ट का सेल है, जैसे हमारे पास एक कार है ना। जैसे हमने गीगाबाइट की वो लिखा है, वैसे टेराबाइट में कितना होता है? टेरा मतलब होता है 10 raised to power 12। 10 raised सर to power टेरा से भी ऊपर कुछ होता है? टेरा से बड़ा कौन सा? बहुत सा होता है बेटा, 100 तक होते हैं ऐसे, ठीक है। यस सर। लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो हमारे पास ये तो सर वो रॉन्ग चीज अपन आंसर है, नाइट में पढ़ेंगे। रॉन्ग आंसर है। इन्हें हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। जैसे हमारा जो सर 5th में डाउट। हाँ बेटा एक मिनट, ये जो जैसे आपने देखा होगा, ये सेल होता है हमारे घर में, ये होता है 1.5 वोल्ट का। कितना होता है? 1.5 वोल्ट का। यदि हमारी कार को 3 वोल्ट चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए कार को? 3 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 सेल लगा देते हैं। कितने सेल लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं ना। यदि हमारी कार को चाहिए 6 वोल्ट चाहिए, तो हम कितने सेल लगा देंगे उसमें? 3। हाँ 3 सेल लगाओगे तो कितना मिलेगा? 4.5 वोल्ट मिलेगा, है ना। आगे सर अपन कितने वोल्ट को सह सकते हैं ज्यादातर? बेटा हमें है ना 12 वोल्ट तक तो फील ही नहीं होता है। हमारी बॉडी को 12 वोल्ट तक फील नहीं होता है। लेकिन यदि आप जो 3 वोल्ट की जो होती है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की, उसको आप टच करोगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन यदि आप उसको टंग पे लगाओगे अपनी, तो आपको हल्का सा फील होता है, ठीक है। यस सर, आपने बैटरी बताया को था। टंग पे लगाओगे तो सर बहुत ज्यादा करंट टाइप का लगता है। किसको? सर मुझे। हाँ ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना। आपकी देखो, ड्राई सेल, बेटा सेल किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिसिटी या फोर्स का? कोई भी सेल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। ड्राई सेल कौन सा होता है? ये हमारा जो घरों में हम वॉचेस में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई सेल, ठीक है। और जो हमारी छोटी हैंड, सर और सी वाले पर क्या लिखा है? मैग्नेटिज्म। प्राइमरी सेल क्या होता है? देखो, प्राइमरी सेल मतलब नॉन रिचार्जेबल सेल। प्राइमरी सेल मतलब क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल। क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल आपके कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आपको पता है कौन कौन से? हमारी घड़ियों में यूज होता है। यस सर। हमारे कैलकुलेटर वगैरह में यूज होता है। यस सर। सर अपना ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया ना? हाँ, रिमोट में भी discuss यूज कर रहे होता हैं, है। ठीक है। हाँ तो वो कौन से हो गए? प्राइमरी सेल। अच्छा, रिचार्जेबल सेल No, कहाँ कहाँ sir. यूज होते हैं? रिचार्जेबल सेल कहाँ यूज होते हैं? सर लैपटॉप मोबाइल। लैपटॉप मोबाइल जो भी हमारे होते हैं, वो सब कैसे हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं उनको। हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। हाँ ठीक है। तो प्राइमरी मतलब सर नॉन फर्स्ट रीसेल क्यों नहीं बोलते? क्या बेटा? फर्स्ट रीसेल क्यों नहीं बोलते? फर्स्ट रीसेल क्या होता है? ठीक है। फिर देखो इसमें कोई, हाँ ठीक है। सर वो पेंसिल सेल किसे कहते हैं? देखो हमारे जो वॉच होती है ना, क्लॉक होती है घर पे,
उसमें एक सेल होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा यस सा सर। पतला होता है ना, इसको बोलते हैं पेंसिल सेल, ठीक है। ओके सर, जैसे कि रिमोट सर, एसी के हाँ होते हैं। हाँ, सर इलेक्ट्रिक सेल कौन सा होता है? क्यों, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। यस सर। बेटा सभी सेल इलेक्ट्रिक सेल है, क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे हैं ना हमें, सभी सेल इलेक्ट्रिक सेल ही हुए, ठीक है। अच्छा देखो, बायोलॉजी में भी आप सेल पढ़ते हो, बायो में आप सेल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? मुझे 15 में डाउट है। हाँ एक मिनट बेटा, Yes, मुझे sir, 15 वाले का अच्छा, एक मिनट। इलेक्ट्रिक सेल में सिंबल क्या होता है उसका? बेटा इलेक्ट्रिक सेल ऐसे बनाते हैं, हमने सर्किट बनाया था, ये सेल है ना, ये वाला प्लस टर्मिनल होता है और ये वाला माइनस टर्मिनल। यदि हमने 2 सेल लगाने हैं तो ऐसे लगाते हैं, ये 2 सेल होगा, ठीक है, सॉरी सर, गलती से ड्रॉ हो गया। ठीक है। और यदि हमने ऐसा लगा दिया तो आपका करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? सर नहीं नहीं होगा, ये रॉन्ग कनेक्शन है। ये क्या है? रॉन्ग कनेक्शन है, क्लियर है? ऐसा हमें कनेक्ट करना है, मतलब ये प्लस ये माइनस, नेक्स्ट वाला प्लस ये वाला सर इसका माइनस। करेक्ट आंसर क्या होगा 15th का? 15 का सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक्स क्या है? 2 पैरेलल लाइन, एक शॉर्टर और एक, ठीक है, ओके सर। ठीक है। एक मिनट देखो, 2 पैरेलल लाइंस ऑफ सेम थिकनेस, थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, सेम साइज से भी मतलब नहीं है, 2 लाइंस कटिंग ईच अदर, नहीं, आपका डी वाला ऐसा होता है, ठीक है। सर 5th। कौन सा 5th वाला? 5th वाले में क्या प्रॉब्लम है बेटा? अच्छा, सेल के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, कोई सेल का एडवांटेज क्या नहीं है बताओ? अच्छा, कैन बी रिचार्ज, ड्राई सेल क्या रिचार्ज हो जाता है? नो सर। ये तो नहीं नॉन सर। रिचार्जेबल है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है ना। हाँ, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो, जो आपके घड़ी का सेल है उसको कहीं भी ले आ सकते हो, यस सर। बिल्कुल ले आ सकते हो, उसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, इजीली निकाल के रख सकते हो, यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन चार्ज नहीं कर सकते, है ना, उसको यस चार्ज सर। कर, हाँ चार्ज नहीं कर सकते हम। सर सारे सेल हैंडी होते हैं। सर 4th वाला। लेकिन बेटा बड़े बड़ी जो बैटरी होती है घरों में, जैसे इन्वर्टर होता है, उसमें भी तो जो बैटरी होती है कि नहीं, बड़ी सी, वो कहाँ इजीली हैंडल है, उसको हम कहाँ लेके घूम सकते हैं, भारी होती है। बहुत भारी होती है ना, उसको कहाँ लेके घूम सकते हैं। लेकिन ड्राई सेल तो क्या है, पॉकेट सर में रख मेरे लो। को एक्सरसाइज 3 में डाउट है। हाँ बेटा चल रहा है एक्सरसाइज 3 में, है ना, एक्सरसाइज 3 कहाँ है बताओ? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंपल सीरीज सर्किट, वी डज द Sir, बल्ब 3. लाइट व्हेन, सर 3। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो आपको है ना, सर फर्स्ट वाले में डाउट है एक्सरसाइज 3 के। एक मिनट बता रहे हैं। सर मुझे एक्सरसाइज फर्स्ट के 16th में डाउट है। एक मिनट बेटा, अच्छा सेल क्या करता है ये बताओ? करंट फ्लो, सॉरी सर। सेल करंट एनर्जी देता है ना, चार्ज को फ्लो होने के लिए। मोबाइल स्विच क्या करता है? स्विच क्या करता है? सर वो उसको रोकता है और सर कंट्रोल करता है। क्या करता है? Yes, sir. कंट्रोल करता है ना। तो देखो इसमें क्या है, अ सिंपल सीरीज सर्किट, व्हाई डज द बल्ब, है ना, लाइट व्हेन द क्लोज द, व्हाई डज बल्ब लाइट व्हेन क्लोज द स्विच। इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ये ओपन था अभी, है ना, ये क्या था, ओपन था। क्लोज कर देंगे तो लाइट कैसे चालू होगी? क्लोज का मतलब क्या होता है, ये अभी ओपन है, ये क्या है अभी ओपन है, तो क्लोज कर देंगे तो क्या होगा बताओ? सर सर्किट फ्लो होगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट का फ्लो होगा, फ्लो होगा तो ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यस। नहीं सर। अभी बताओ, अभी ये सर्किट ओपन है या क्लोज है? सर अगर हम सही है, स्विच को close- बंद करेंगे तो close- कैसे होगा सर, बल्ब लाइट? बेटा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, करंट का फ्लो पूरे सर्किट में हो जाएगा। अभी कहाँ फ्लो हो रहा है?
देखो डायग्राम। सर ओपन में स्विच ऑफ होता है। हाँ, ओपन मतलब सर off। मेरे घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक वायर्स, लेकिन उसमें से कभी भी करंट नहीं निकलता। मैं छूता रहता हूँ लेकिन तब भी करंट नहीं निकलता। करंट निकल ओपन का चालू होना चाहिए। किसको बेटा? हाँ, स्विच तो ऑन होना चाहिए तभी करंट लगेगा ना। स्विच ऑन मतलब ओपन नहीं हो सकता है। एक मिनट, नो, चलो तो बिना स्विच में। बेटा ये जो देखो, ये आपको ड्राई सेल, डेनियल सेल, ये सब कैसे नॉन रिचार्जेबल सेल है। जो लेड एक्यूमुलेटर है, जो हमारी बैटरी होती है ना, उसको बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है, वो क्या है आपको ये मैं लिखवा दूंगा, नोट में भेज दूंगा, कौन कौन से प्राइमरी सेल है, कौन कौन से सेकेंडरी सेल है। ठीक है, यस सर, आप ग्रुप पे नोट्स भेज हाँ ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट है? यस सर, एक्सरसाइज 3 में डाउट है। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? सर सिल्वर। सर सिल्वर। सिल्वर तो बहुत अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर है सिल्वर। इंसुलेटर पूछ रहा हूँ मैं, इंसुलेटर। वाटर। सर वैक्यूम। वैक्यूम, गुड गुड। वैक्यूम सबसे बेस्ट इंसुलेटर है। ठीक है, उसके बाद एयर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका रबर। वैक्यूम कैसे मतलब? वैक्यूम में चार्ज हो ही नहीं सकता ना, फ्लो। वैक्यूम में देखो, वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कुछ नहीं हो वो वैक्यूम है, हवा भी नहीं हो वो वैक्यूम है। रबर में भी बेटा क्या होगा, थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो हो सकते हैं, बहुत कम फ्लो होते हैं, लेकिन वैक्यूम में तो कोई है ही नहीं फ्लो होने वाला। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्या इंसुलेटर है ना। सर वैक्यूम तो वो होता है जिससे अपन वो सफाई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो, पार्ट हवा भी नहीं हो, वो है वैक्यूम। ठीक है, इसमें वैक्यूम होता है क्या? नहीं वैक्यूम नहीं होता। देखो बिल्कुल, इधर सुनो, वैक्यूम पूरा तो नहीं होता, लेकिन देखो यदि आपने क्या किया, ये मान लो आपका कोई पाइप है, आपने इधर क्या किया, एयर को सक कर लिया, इधर की एयर को क्या कर लिया, सक कर लिया, तो अंदर क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाता है। अंदर क्या बन जाता है, वैक्यूम। ठीक है, तो सर मतलब कि वैक्यूम समझ नहीं आ रहा क्या होता है? वैक्यूम बन जाता है। हाँ, अंदर की हवा भी मेरे निकाल दो, को वैक्यूम बन जाता है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 5 में डाउट है। एक मिनट बेटा हवा भी निकाल दो तो वैक्यूम बन जाता है, लेकिन पूरा 100% हम हवा नहीं निकाल सकते। ठीक है, सर वैक्यूम स्पेस में होता है तो स्पेस में होता है, क्योंकि वहां पे एयर भी नहीं होती, इसलिए वैक्यूम होता है। ठीक है, ज्यादा होता है स्पेस में वैक्यूम। बेटा स्पेस में वैक्यूम ही है, और कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है वहां, हवा भी नहीं है, तो वैक्यूम है बेटा। एक्सरसाइज 16th में डाउट है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 5। एक मिनट, तो एक्सरसाइज 2 सर मून भी तो सबसे अच्छा कंडक्टर है। सेक्शन बेटा मून ए। कहाँ कंडक्टर है? मून में से हम करंट फ्लो कहाँ करते हैं? सर एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए वो तो स्टार है। हाँ ठीक है, मून क्या है, सैटेलाइट है, जो स्टार है ना। मून क्या है, सैटेलाइट है, वो स्टार भी नहीं है। ये सर अगर हम लोग उस पे जाएंगे तब उस पे तो क्योंकि हमारा वेट भी बहुत लाइट हो जाता हाँ है। चलो चलो, इसमें देखो, इसमें कोई डाउट है? सर मेरे को एक्सरसाइज 2 सेक्शन ए क्वेश्चन 5 में डाउट है। पेज नंबर पेज नंबर 15। 15 एक्सरसाइज चैप्टर 1 में। यस सर। बेटा अभी क्लास के बाद बता देंगे, है ना। इस चैप्टर के पूछो। सर मुझे एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड। एक मिनट, ठीक है। देखो बेटा, सर्किट कब कंप्लीट होगा बताओ, जब करंट उसमें से होके पास होगा। ठीक है, अब इधर देखो, हम इसको एनालिसिस करते हैं दोनों को। यहां से देखो, यदि हमने ये देखो करंट जा रहा है इसमें से, सर्किट कंप्लीट होगा तो ये वाला बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा बताओ? जलेगा। आ गई बात में? और यदि ये भी हमने इसको ऐसा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो ये दोनों बल्ब भी जलेंगे। यस। और यदि ये वाला हमने वापस से ऑन कर दिया, खोल दिया, तो ये दोनों बल्ब जलना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये वाला तो हमेशा जलेगा, फर्स्ट वाला तो। तो ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें देखो अपनी बॉडी क्या है? अपनी बॉडी बेटा बहुत कम करंट कैरी करती है। ठीक है, ज्यादा करंट तो हम कंडक्टर बोलते हैं, है ना।
क्या अब इधर अगर सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आ जाते हैं तो ठीक करंट है। लगता है हमें। अब देखो यहाँ पे यदि हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया तो तीनों बल्ब ग्लो करेंगे, यस सर। और यदि हमने ओपन कर दिया तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो ये P है, ये Q है। द बल्ब Q इज ब्राइटर देन द P व्हेन स्विचेस आर क्लोज। देखो देखो बेटा, इसमें से करंट जा रहा है, इसमें से ये इस करंट को तीनों यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें देखो तीनों को Yes, sir. अलग अलग करंट मिल रहा है, फिर से समझा Yes, सकते हैं, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था। इनको अलग अलग मिल रहा है, तो ये वाले बल्ब क्या करते हैं, ज्यादा ग्लो करते हैं। क्लियर है? सर कौन से बल्ब सर एक क्यों मिनट। वाले ना? समझा इधर दीजिए। देखो, एक मिनट, इधर देखो। देखो बेटा, हम जो बल्ब होते हैं उनको 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। कितने टाइप से? 2 टू टाइप। टाइप। नंबर 1 होता है सीरीज, क्या बोलते हैं, सीरीज। और नंबर 2 होता है पैरेलल। हाँ, तो पैरेलल। तो सीरीज देखो ये होता है एक बल्ब दूसरा बल्ब भी उसी लाइन में, ठीक है, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सीरीज। और पैरेलल मतलब दोनों को हमने ऐसे लगा दिया, एक ये। सर जो एक ही लाइन में दो बल्ब या हाँ, कोई भी बल्ब हाँ, हो हाँ, उसे सीरीज कहते हैं। सीरीज बोलते हैं। सर डिफरेंस क्या है इन देखो दोनों में? डिफरेंस देखो, डिफरेंस अभी आपको समझ में आ जाएगा, दोनों में सर डिफरेंस सीरीज बताते या हैं। फिर पैरेलल में हम लोग अगर 2 से ज्यादा बल्ब्स लगाएं तो कितने भी फिर लगा वो दो, अलग हो जाता है। कितने नहीं, सर कितने भी क्यू लगा तो दो। सीरीज हो गया और पी पैरेलल हो गया। देखो अब देखो दोनों में एडवांटेजेस है। इसमें देखो ये बल्ब ए है और ये बी है, और ये बल्ब एक्स है और ये बल्ब वाई है। अब देखो यदि हमने ये स्विच ऑफ किया, ये स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, तो आपके दोनों बल्ब ग्लो होंगे। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस। सर स्तुति शर्मा को म्यूट कर दीजिए। सर स्तुति शर्मा की यहाँ से बहुत भयंकर आवाज आ रही है। से आवाज आ रही है। म्यूट कहाँ से करते हैं, मुझे नहीं पता ना यार। सर पहले भाई लिख कर आ रहा होगा। म्यूट ऑल, सब पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, वहाँ नीचे दिखेगा आपको। अच्छा म्यूट ऑल। अच्छा चलो इधर देखो बेटा, इसमें यहाँ से अपन ने क्या किया, करंट फ्लो किया। तो यदि ये स्विच हमने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा दोनों बल्बों में से, तो दोनों बल्ब क्या होंगे, ग्लो होंगे कि नहीं होंगे? दोनों बल्ब क्या, दोनों बल्ब। अब देखो क्या हम ओनली सिंगल बल्ब ए ग्लो करना, बी को नहीं करा, ऐसा हो सकता है क्या कि ए बल्ब नहीं ग्लो सर। करे और बी नहीं करे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो होंगे तो क्या होंगे, दोनों बल्ब ग्लो होंगे, अदरवाइज दोनों ही नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अगर एक अब देखो, फ्यूज्ड हो। अब हमने 2 वोल्ट लगाया, कितना वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अगर ऐसा भी तो हो इसको भी सकता है देखो, तो दोनों ने क्या है, इसको भी 1 वोल्ट मिला और 1 वोल्ट इसको मिला, तो दोनों को 1 वोल्ट मिले। ठीक है, एक्सक्यूज अब मी देखो, सर, रुक जाओ, रुको, इधर देखो। अब इसमें हमें क्या फायदा है कि यदि हमें ओनली एक्स बल्ब को ग्लो करना है, हमने ये स्विच ऑन किया तो कौन सा वाला बल्ब ग्लो होगा, एक्स वाला ग्लो होगा। क्लियर है? यस सर। यदि हमने नीचे वाला ऑन कर दिया तो वाई वाला भी ग्लो होगा। यस सर। सर मतलब पैरेलल का मतलब ये होता है अपन जो चाहे वो वाला ऑफ बल्ब कर सकते हैं। ठीक है, और जो सीरीज सीरीज में होता है चालू होंगे तो सब होंगे, अदरवाइज बंद होंगे तो नहीं सब के होंगे। सब बंद हो जाएंगे। क्लियर है? मोटा सा पतला सर। यस सर। अब देखो, दिखाइए उस हिसाब से तो पी सीरीज हो गया। ठीक है, सॉरी क्यों ये दोनों आगे, लेकिन अगर सर बी वाला खराब हुआ तो ए वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो तो एक, एक तो सही होगा, बी तो तो देखो, खराब हो गया। सुनो इधर, मान लो आपका एक्स बल्ब खराब हो गया, एक्स बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया, तो हमने ये स्विच किया तो वाई को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं सर होगा पड़ेगा। होगा। पड़ेगा। देखो देखो, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, उसको करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सीरीज में क्यों पड़ेगा? लेकिन सीरीज में देखो, ये बल्ब यदि खराब हो गया तो उसने सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यस सर।
सर्किट को क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, सर्किट टूट गया, तो करंट फ्लो होगा क्या? बताओ, करंट लेकिन फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा सर तो जैसे कि ये वाला भी ग्लो नहीं होगा, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर जैसे कि ए बल्ब है वो सब वो खराब नहीं हुआ, बी वाला खराब हो गया, हाँ। लेकिन सर वो बल्ब भी तो खराब है, तो सर वो जो वायर होता है सर उसमें से तो करंट फ्लो हो सकता नहीं है बेटा, ना। बेटा जो बल्ब होता है ना, जैसे ऐसा होता है बल्ब, ये होता है, एक मिनट, जैसे बल्ब को देखा था हम, ऐसा होता है बल्ब, ये होता है, ये है ना, ऐसा होता है। तो इधर से करंट आता है, इधर से करंट जाता है। अब क्या हो गया, ये वाला वायर यदि यहाँ पे खराब हो गया, ये वाला वायर यहाँ पे खराब हो गया, टूट गया, तो देखो करंट पास करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं कर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को तोड़ सर अगर करके, जुड़ा रहेगा तो ही पास कर पाएगा। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को तोड़ देंगे और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। यस अब फिर सर। आपका ए बल्ब ग्लो करेगा। मतलब सीरीज में हम नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि सीरीज में यदि आपका एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी सब क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा, हमें जो बल्ब ऑन करना है वो करेंगे, बाकी बल्ब को ऑफ रखेंगे। तो हमारे घर में हम क्या चाहते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट एक साथ ओपन हो जाए या फिर बारी बारी हो, गार्डन्स में होता है वो, उस बारी से। एक से चालू कर सारे चालू हो गए। ठीक है। नहीं, तो हम क्या चाहते हैं, सब बल्ब कैसे हो, पैरेलल में हो, कैसे हो। यस सर, क्योंकि सर उसमें ही बेनिफिट है। हाँ, बेनिफिट है ना। तो क्योंकि देखो, सर अपन जो चाहे वही में वाला सीरीज बल्ब होती ग्लो है। हो सकता नहीं है। बेटा, अच्छा, गार्डन में अगर भी एक क्या बल्ब होते हैं, खराब हो पैरेलल गया ही तो होते हैं, दूसरा ठीक भी है। हो सकता गार्डन में भी पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। सर इतने सारे बल्ब लगाने के लिए जन कितने स्विच होते होंगे फिर? हाँ, सबके लिए अलग अलग स्विच होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, एक बल्ब खराब हो जाएगा तो हमारे बाकी बल्ब को कोई असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, सब रोज एक बल्ब खराब होगा तो रोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलेगी। सर सर अगर ये दोनों बल्ब के अलग अलग स्विच है वायर से कनेक्ट, एंड अगर हम एक स्विच को बंद करके और एक स्विच को ऑन रखें तो सर क्या होगा? बेटा, एक पैरेलल में इस सर्किट में आप कुछ भी करो, ऊपर वाले सर्किट में आप बंद करो नहीं करो, नीचे वाले सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर, सर इसलिए- अगर वो 3 बल्ब का एक ही प्लग हो और वो तीनों अटैच हो हाँ, तो और एक खराब हो गया, नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक नया सर्किट बना के दिखाते हैं। जैसे देखो, ये आपका क्या हो गया, एक बल्ब हो गया, ठीक है, एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, ठीक है। इन तीनों का हमने स्विच एक ही बना दिया, इन तीनों का स्विच हमने एक ही स्विच बना दिया। तो अब क्या होगा, यदि ये बल्ब, जैसे इधर देखो, इधर से करंट आएगा, यदि हमने ये बंद किया तो इधर से करंट आया, अभी तीनों में जाएगा, नहीं सर, तीनों में जाएगा तो करंट फ्लो क्या होगा, तीनों में होगा, तीनों बल्ब ग्लो करेंगे। अदरवाइज, है ना। अब यदि हम ये माने कि ये खराब हो गया, आपका बल्ब ये वाला खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो ऊपर वाले में करंट नहीं जाएगा, तो करंट कहाँ, इन दोनों में से जाएगा। ये दोनों बल्ब ग्लो करेंगे आपके, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा। यस सर। इसको करना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अच्छा, एक बताओ, ये जो सर थर्ड में मुझे देखो इसका थर्ड वाला नहीं आ रहा। क्या है, देखो कौन सा वाला बल्ब ब्राइटेस्ट होगा, बताओ, देखते हैं। तो मेरे को भी नहीं आ रही बात थर्ड वाला। सर बी। सर शायद से डी। देखो सर सुनो, देखो सुनो इधर ध्यान से। एक बैटरी होती है 20 वोल्ट की, कितने वोल्ट दिया हमने, 1.5 वोल्ट की, कितने 1.5। 1.1 या 2 वोल्ट की बोल रहे थे, कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। तो इसको कितने वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट मिल रहा है, 4 वोल्ट। नहीं 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है ना बेटा। यहाँ पे कितना, इसको वोल्टेज 2 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस तो 2 वोल्ट ही है ना इसके अक्रॉस। यहाँ पे देखो, ये 4 वोल्ट होगा उधर तो देखो बेटा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, मतलब दोनों ने मिलके कितना वोल्ट बनाया, 4 वोल्ट बनाया। तो देखो 2 वोल्ट ये लेगा, 2 वोल्ट ये लेगा, ठीक है। तो इसको मिल कितना रहा है, 2 वोल्ट ही मिल रहा है। लेकिन पैरेलल में देखो, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो तीनों ने मिलके कितना बनाया, 6 वोल्ट। मतलब यहाँ पे तो सी वाले में इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है और इसको भी कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट।
6 वोल्ट। ठीक है, तो सर इसलिए मैं C सर वाला मैं सब ये सर मैं न्यूटन नहीं समझता सर। क्या न्यूटन बेटा? सर न्यूटन क्या होता है? फोर्स की यूनिट, फोर्स समझते हो? यस सर। उसकी यूनिट है, उसको भी मेजर एक यूनिट में ही करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं न्यूटन। ओके सर। ये वाला समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए यस हम सर। हाँ, यदि हम एक प्रैक्टिकल करें, जैसे हमने एक प्रैक्टिकल किया कि यहाँ पे देखें, यदि हमने एक बल्ब लगाया, एक बल्ब ये लगाया है ना, और एक बल्ब ये लगाया, सर लेकिन जो दिवाली के जो हम हाँ, जो वो लेते हैं सीरीज वायर, होती है, हाँ, छोटे छोटे बल्ब्स लगे वो होते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सर अगर उसका एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरे बल्ब ये उसमें कितना वोल्ट करंट होता है? देखो यस बेटा, सर। सर एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो सर वो पूरी पूरे सीरीज, बल्ब जलते हैं। क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, है ना। अब इधर देखो बेटा, यदि हमने 10 वोल्ट लगाया, कितना लगाया हमने? पूरा 10 10 वोल्ट। वोल्ट। तो 10 वोल्ट, तो इसको भी कितना मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा? 5 5 वोल्ट। वोल्ट। लेकिन यदि हमने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, तो यहाँ पे भी इसको भी कितना मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा, 10 इसको भी वोल्ट। कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ठीक है, लेकिन सर वो तो सिर्फ बैटरी जो है वो तो, लेकिन सर वो सिर्फ 10 वोल्ट की है। तो सर हाँ। वो अलग अलग 10 वोल्ट के ही क्यों मिल रहे हैं दोनों को? एक इसमें क्या है, देखो, वोल्ट क्या होता है? आपकी एनर्जी डिफरेंस होता है। जैसे ये जो हमने बैटरी लगाई है, ये बैटरी आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये पावर को बताती है कि इनके अक्रॉस कितना ज्यादा ये धक्का मार सकती है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकती है। वो पावर डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो देखो, ये 10 वोल्ट से इधर वाले इलेक्ट्रॉन को भी 10 वोल्ट से पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर वाले को भी करेगा, तो दोनों साइड में पुश करेगा। लेकिन ये क्या है, पुश कर रहा है, तो इसमें 5 वोल्ट का पुश हो रहा है, इसमें भी 5 वोल्ट का पुश हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम किस में कनेक्ट करते हैं? हमारे अप्लायंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में ये सर connect करते हैं? ज्यादातर घरों में पैरेलल लाइट्स ही लगी हैं। ज्यादातर नहीं, सभी घरों में, ठीक है। यस सर। हाँ, सभी सर चीज जो पैरेलल में डीपी कनेक्ट करते होती है हैं। उसमें कितने वोल्ट का करंट होता है? बेटा, हमारे घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट सप्लाई होती है। कितने वोल्ट की सप्लाई होती है? 220 वोल्ट। और जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उसमें लेस देन 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। कितना? सर 5 एम्पियर कितने वोल्ट होता है? बेटा, वोल्ट अलग यूनिट है, करंट अलग यूनिट है, ठीक है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर बेटा करंट की यूनिट है, करंट की यूनिट। सर वॉट्स क्या होते हैं? मापेंगे कैसे? वॉट बेटा पावर की यूनिट है, कितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है पर 1 सेकेंड में। सर ऐसा यूनिट नहीं। ठीक है, हाँ, जैसे आपने बोल दिया पावर है, ये हमारा बल्ब कितना है? 60 वॉट का है, मतलब ये 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है? 60 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है। कितनी इमिट कर रहा है? 60 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया ये 40 वॉट का बल्ब है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लेगा? ये 40 जूल एनर्जी लेगा, ठीक है। 40 जूल एनर्जी। हाँ, जैसे हमारा एसी होता है 2000 वॉट का होता है, सर मैं मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लेता है वो? 2000। इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है, इसलिए हमारा बिल भी क्या होता है, जब हम एसी चलाते हैं हमारा बिल बहुत ज्यादा आता सर है, ठीक है? वोल्ट और वोल्टेज एक ही होता है। क्या बेटा? सर वोल्ट और वोल्टेज एक ही होता है। नहीं, वॉट अलग सर होता है, हमारे एक वोल्ट अलग होता है। रिश्तेदार थे, उनके क्या है 2 एसी लगे थे। उन्होंने सोचा कि बिल बहुत कम आता होगा, तो क्या हुआ, उनका बहुत बिल ज्यादा आ गया, तो उन्होंने क्या डाला, पेट्रोल लेके मीटर को ही जला डाला। ठीक है, समझ सर रहे हो? वोल्ट और वोल्टेज हाँ, वॉट पावर का यूनिट है। वॉट किसका है? वॉट पावर का यूनिट है, ठीक है। सर ये वोल्टेज हाँ, सर वोल्टेज मतलब हमारे यहाँ कितने की सप्लाई आ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। एंड सर वो वोल्ट पावर होती है ना, वोल्ट एक तरह से। हाँ बेटा, सर सर अगर वोल्ट पावर होता है ना? नहीं, वोल्ट पावर नहीं होता, वॉट पावर होता है। वोल्ट क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन को पुश करने की पावर है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की पावर है, कितना इलेक्ट्रॉन को वो धक्का दे सकता है, जल्दी जल्दी भेज सकता है, ठीक है। सर अगर हमारे Yes, sir. घर में 120 वोल्ट का बिजली आती है, तो फिर सर जो एसी होता है वो 2000 वोल्ट कैसे ले सकता है? ये बेटा वोल्ट है, ठीक है। इतना हम उसको इलेक्ट्रॉन को पुश करने की पावर है ये, और ये उसको एनर्जी इमिट करने की पावर है, ठीक है।
तो सर ये वोल्ट सर वोल्ट सुनो, के अलग अलग दोनों अलग अलग है। वोल्ट ठीक है? होता है ना। इधर देखो, आप ये बताओ, जैसे आप नॉर्मल एक लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, ठीक है? जैसे आपने यस सर। ये देखो, आपने यहाँ से एक पार्टिकल को पुश किया। सर समवन इज डूइंग एनोटेटिंग। अरे ठीक है ना यार, जैसे एक पार्टिकल को आपने बेटा ऊपर से फेंका, ठीक है, और एक पार्टिकल को आपने कम हाइट से फेंका। सेम पार्टिकल को ज्यादा नीचे कौन स्पीड से जाएगा? सर हैवी वाला। हेवी नहीं, जो ज्यादा ऊपर था, है ऊपर ना? वाला सर ऊपर वाला जल्दी क्यों? नीचे क्योंकि वो जाएगा। जो चार्ज इसको ज्यादा स्पीड से भेजेगा। आ गई बात में? और ये कम स्पीड से भेजेगा। तो ये डिसाइड करता है वोल्टेज। क्या डिसाइड करता है? वोल्टेज। वोल्टेज। तो वोल्टेज मान लो है कि एक है हमारा घर में 10 वोल्ट की है और एक 20 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश करेगा। ये क्या करेगा? ज्यादा पुश करेगा। और ये लेस पुश तो करेगा। सर जो लाइट फ्लक्चुएट होती है वो किसके कारण होती है? अब बताएंगे, ठीक है? आ गई बात समझ में? सर जो Yes, 20 अब देखो, अब डिपेंड करेगा, सुनो, होती है कि नीचे हमने ज्यादा डैमेज कौन करेगा। तो ज्यादा डैमेज पता चलेगा कि जरूरी नहीं ऊपर वाला डैमेज हो, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कौन सा क्या है। ये आपने इतना बड़ा पत्थर फेंका और ये छोटा सा पत्थर है, तो ज्यादा डैमेज कौन करेगा? सर बड़ा वाला जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो डैमेज किन को है ना, तो वो आपका डिसाइड करता है पावर। वो कौन डिसाइड करता है? पावर। अब सर अगर सेम साइज के स्टोन्स हाँ। हो तो सेम साइज के दोनों स्टोन हो तो ज्यादा डैमेज कौन सा करेगा? जो ऊपर से आएगा वो ज्यादा डैमेज करेगा। ठीक है? ओके सर। अर्थिंग लेने का मतलब क्या होता है? इधर सुनो, अर्थिंग लेने का मतलब क्या होता है, इधर भी समझाते हैं आपको। इधर सर जो 10 वोल्ट सर की अर्थिंग बैटरी लेने होती का है, मतलब ये होता है सर हाँ, कि जैसे मतलब आप अगर बारिश हो रही है हाँ। तो अगर अपने कोई जगह करंट आ गया तो सर वो अर्थिंग हाली खींच लेता है अपनी तरफ। नहीं नहीं करंट नहीं, आने नहीं देता। सुनो सुनो सुनो, बताते हैं अभी, रुको। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वायर से आती है? 2 वायर से आती है। ठीक है? एक रेड होता है, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर भी बोलते हैं या फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव वायर या फेज, है ना? एक होता है ब्लैक वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल तो गाड़ियों में होता है। ये आपके घरों में भी होता है। 2 वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब हमें क्या है, इससे कनेक्शन करना है। क्या करना है? कनेक्शन करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, लाइव वायर से वायर कनेक्ट करके लिया है, ठीक है? फिर हम उसमें क्या लगा देते हैं? ग्रीन वाला वायर कौन सा होता है? नहीं, ग्रीन वाला भी बताएंगे। चलो इसको ग्रीन कलर हटा देते हैं ना, ग्रीन आपको कंफ्यूज करेगा। क्या ले लेते हैं? पिंक ले लेते हैं, ठीक है? हमने एक ये वायर लिया, ऐसा किया, यहाँ पे हमने क्या लगाया? स्विच लगाया। क्या लगाया? स्विच। स्विच से हमने क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब। और बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? न्यूट्रल से, है ना? न्यूट्रल। तो अभी सर्किट ऑन है ऑफ है? ऑफ है, मतलब बल्ब हमारा नहीं ग्लो करेगा। ठीक है? अब हमने इसको क्या किया? पुश कर दिया। इसको क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। तो करंट फ्लो इधर से आएगा। यस सर। करंट उधर से जाएगा। बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ये हमारा होता है ऐसा सर्किट। ठीक है? अब इधर देखो, तो लाइव से करंट आता है, लाइव वायर से क्या होता है? करंट आता है और न्यूट्रल में वापस जाता है। क्लियर है? यस अब सर। क्या हुआ कि यदि हमने क्या किया, अच्छे से कनेक्शन नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा करंट क्या हो गया? सरफेस पे आ गया। यदि हमारा यहाँ पे वायर यदि लूज था तो वो करंट कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। और आपने जैसे ही आपने यहाँ पे हाथ लगाया, जैसे ही आपने हाथ लगाया, क्या होगा? सर हमें शॉक लगेगा। शॉक लग जाएगा। ठीक है? आपके बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है? तो अब इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। इस प्रॉब्लम को क्या करना है? हमें रिमूव करना है ना? तो हमने क्या किया कि एक नया वायर लेके आए हमने। वो हमने वायर कहाँ से कनेक्ट कर दिया? सरफेस से कनेक्ट कर दिया। और कहाँ भेज दिया? अर्थ में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? अर्थ में। तो जो भी करंट सरफेस पे आया था वो पूरा का पूरा करंट कहाँ चला गया? अर्थ में चला मेरी गया। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। कहाँ चला गया बेटा? वो पूरा का पूरा करंट
अर्थ में चला गया, ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ जब अपन को शॉक लगता है तो अपन के बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, कारण। देखो चार्ज आ गया तो आपके पास चार्ज आ गया तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, पास पास आना चाहेंगे? दूर दूर, तो इसलिए वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, तो इसलिए दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। सर दूर तो खड़े ऐसे ही अगर हम अपने सर पे कपड़े को अगर जोरों से रब करें तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, अर्थिंग से क्या होता है, आपको शॉक नहीं लगता, क्या नहीं होता? कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर में यूज सर जो 10 वोल्ट की बैटरी होती है उससे हमें करंट लगता है क्या? नहीं लगता, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आप टंग पे लगाओगे तो आपको फील जरूर होगा, ठीक है। ज्यादा या फिर कम? नहीं, 10 वोल्ट की से तो काफी होगा, ठीक है। जिससे आप मोबाइल की बैटरी से यूज करोगे तो हल्का सा फील होगा, 10 वोल्ट से काफी होगा, ठीक है, अच्छा सा मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, तो ये अब जैसे क्या होता है बेटा, जो अर्थिंग होता है उसमें क्या होते हैं, 3 पिन होते हैं। हमारे घरों में कितने होते हैं? 3 पिन। एक से करंट आता है जिसको हम बोलते हैं लाइव, क्या बोलते हैं? लाइव। दूसरे में करंट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और जैसे हमारा अप्लायंस है तो थर्ड कहाँ कनेक्ट होता है? अप्लायंस से कनेक्ट होके कहाँ चला जाता है? अर्थ में, ठीक है। तो जो भी लीकेज करंट है भी होते हैं, हाँ बताएंगे वो, ठीक है। अब देखो, अब इसके अर्थिंग के होने से हमें क्या लगता है? शॉक नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है? शॉक नहीं लगता। तो देखो, हर अप्लायंस में 3 पिन नहीं होते हैं। 3 पिन किस में होते हैं? बड़े अप्लायंस में, या फिर जिसमें मॉइस्चर हो, जैसे आपका कूलर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें कितने पिन होते हैं? 3 पिन। लेकिन छोटे अप्लायंस जैसे टीवी, जगह पे 6 पिन भी लगे होते हैं। हाँ वो तो कनेक्शन के लिए। टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल चार्जर है ना, आपका बल्ब हो गया, लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप, जो छोटे अप्लायंस है उसमें कितने होते हैं? 2 पिन। 2 पिन। लेकिन जो बड़े अप्लायंस है, बड़े अप्लायंस कौन सा हो गया? एसी, सर वॉशिंग मशीन, हाँ लैपटॉप चार्जर है ना। पर आजकल तो वो वॉशिंग मशीन्स आती है ना जो वो कम लेती हैं, करंट कम लेती है, लेकिन उसमें क्या होगा? 3 पिन होते हैं, क्योंकि उसमें करंट शॉक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे कूलर आपका हो गया, कूलर में आपके 3 पिन होना चाहिए, ठीक है। देखो सर लैपटॉप भी तो 3 पिन होता है। लैपटॉप चार्जर, अब इसीलिए बेटा, रेमान शाहुजा और आदित्य शर्मा को म्यूट कर दीजिए। कहीं की आवाज आ रही है हाँ बेटा, ठीक है। ओ सॉरी सर। लैपटॉप को क्यों करते हैं 3 पिन? ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट लेता है वो, ठीक है। फिर क्या करता है, ये जो करंट को कम कर देता है, जो चार्जर का ये पिन होता है हमारा, यहाँ तक देखो आपने मोटी थिक वायर होती है। क्या हम लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के यूज कर सकते हैं? इसमें चार्जिंग पे लगा के यूज कर सकते हैं? लैपटॉप को क्यों नहीं कर सकते? यस सर, मैं भी करती हूँ। हाँ, अदरवाइज भी करता हूँ सर लैपटॉप से तो सर मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। हाँ हो जाता है, ठीक है। सर कैसे होता है लैपटॉप से? लैपटॉप से आप पिन लगा दो, जो यस पिन सर, हो होता है जाता ना, है। चार्जर लगा दो कोई सा। हाँ चार्जर वाला वो पिन निकाल करके लैपटॉप वाले में लगा दो, तो लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा आपका। चार्जर की लैपटॉप की बैटरी चली जाएगी और मोबाइल में आएगी। मोबाइल तो आ जाएगी, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन, पर हम लैपटॉप नहीं चार्ज कर सकते मोबाइल से। नहीं बेटा, बड़ी चीज से छोटी चीज चार्ज होगी ना। जैसे आप बकेट से मग भर सकते हो, मग से बकेट भर सकते हो, बकेट से मग मग भर सकते हैं। यदि क्या होगा, सर, मग से बकेट भरोगे तो भर एक ही बार भर पाओगे ना, तो वो भरेगा और ये भी खाली हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा आप लैपटॉप, मोबाइल से लैपटॉप चार्ज करोगे तो थोड़ा सा चार्ज होगा, तो लैपटॉप वाली बैटरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उतने से एनर्जी से, और हमारा मोबाइल वाला पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। हम मोबाइल से चार्ज कर सकते सर बाय क्या कर सकते हैं? मोबाइल से
सर मोबाइल से मोबाइल को चार्ज। बेटा कुछ वाले मोबाइल में होता है फंक्शन, कुछ मोबाइल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, सब नहीं होते।